हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांजिएंट डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में कि ट्रांजिएंट डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि लास्ट की वीडियो में हमने स्कोप डिपेंडेंसी इंजेक्शन को देखा था, तो आज हम ट्रांजिएंट डिपेंडेंसी इंजेक्शन को बारे में देखेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को देख लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए ट्रांजिएंट डिपेंडेंसी इंजेक्शन को शुरू करते हैं। मैं सुनील कुमार और आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो ट्रांजिएंट डिपेंडेंसी इंजेक्शन सेम एज ए जो ट्रांजिएंट डिपेंडेंसी इंजेक्शन है उसके लाइफ टाइम का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है कि जितना बार भी कोई सर्विस के लिए रिक्वेस्ट जाती है उतने बार उसका इंस्टांस क्रिएट होता है। कोई भी अगर सर्विस के लिए डीआई को जितना बार डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो कंटेनर है उसके पास जितनी बार रिक्वेस्ट जाएगी उसको एक्सेस करने की कोशिश कोई करेगा उतनी बार उस सर्विस का इंस्टांस क्रिएट होगा। तो इसको आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ ग्राफिक के थ्रू दिखाने का कोशिश किया है, समझाने का कोशिश किया है कि जैसे एक यूजर वन है, यूजर वन ने एक रिक्वेस्ट सेंड किया, उसने एम्प्लॉय सर्विस के दो मेथड को सेम रिक्वेस्ट में कॉल किया, गेट एम्प्लॉय एंड ऐड एम्प्लॉय। इस केस में क्या हुआ कि गेट एम्प्लॉय के लिए एक अलग इंस्टांस बना, ऐड एम्प्लॉय के लिए एक अलग इंस्टांस बना एम्प्लॉय सर्विस क्लास का। सेम यूजर टू जो है उसने एक रिक्वेस्ट सेंड किया, रिक्वेस्ट टू, उसने भी अपने रिक्वेस्ट में गेट एम्प्लॉय को कॉल कर रहा है और ऐड एम्प्लॉय को कॉल कर रहा है एम्प्लॉय सर्विस के लिए। तो यूजर टू के लिए एक अलग इंस्टांस बना, गेट एम्प्लॉय का एक अलग, ऐड एम्प्लॉय का एक अलग, जैसे यहाँ पे विथ इंस्टांस 3 एंड विथ एन इंस्टांस 4। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी आप उस सर्विस क्लास को जितने बार उसके मेथड को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और उस सर्विस को एज ए आपने ट्रांजिएंट रजिस्टर कर रखा है तो उतने बार उसका इंस्टांस क्रिएट होगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन आते हैं सर्विस लाइफ टाइम के बारे में। डिपेंडेंसी इंजेक्शन के सर्विस लाइफ टाइम का आप बताइए क्या होता है, कितने तरीके का होता है, कैसे वो वर्क करता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं, तो इसको हम आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट ऐड कर रखा है ट्रांजिएंट डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में। चूंकि मैंने कोड को पहले से ही राइट कर रखा है ताकि मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, मैं यहाँ पे कोड करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, तो इसको मैंने शॉर्ट करने के लिए ऐसा किया है। तो मैं इस जो कोड है हमारा उसको गिट पे मैं पुश भी कर दूंगा, तो वहाँ से आप क्लोन करके अपने सिस्टम पे चला के देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एज ए एक आई एम्प्लॉयज इंटरफेस ऐड किया है। यहाँ पे इस आई एम्प्लॉय के अंदर मैंने दो मेथड बनाए हैं, गेट एम्प्लॉय एंड ऐड एम्प्लॉय। इस इंटरफेस को मैंने एम्प्लॉय सर्विस क्लास में इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई एम्प्लॉय को मैंने इम्प्लीमेंट किया है। इसके अंदर मैंने एक लिस्ट किया है आई एम्प्लॉय का एज ए लिस्ट, उस लिस्ट को इसके कंस्ट्रक्टर में इनिशलाइज किया है। यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय में उस लिस्ट के अंदर मैंने जो एम्प्लॉय का नाम जो आ रहा है उसको मैंने ऐड कर दिया है और गेट एम्प्लॉय में उसी लिस्ट को मैंने रिटर्न कर दिया है। और यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में मैंने क्या किया है कि उसको एज ए यहाँ पे ऐड ट्रांजिएंट उसको रजिस्टर कर दिया हूँ मैं यहाँ पे। तो बिल्डर डॉट सर्विस डॉट ऐड ट्रांजिएंट मैंने कर दिया और आई एम्प्लॉय एम्प्लॉय उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास कर दिया। तो यहाँ पे मैंने उसको रजिस्टर कर दिया। अब जब ऐड ट्रांजिएंट को मैंने रजिस्टर किया तो इसके हिसाब से जब भी रिक्वेस्ट एम्प्लॉय सर्विस के पास आएगी, जितना बार रिक्वेस्ट आएगी उतने बार एम्प्लॉय सर्विस का इंस्टांस क्रिएट होगा। इसको आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो हम चलते हैं कंट्रोलर के पास। यहाँ पे कंट्रोलर में मैंने क्या किया है कि इसको एज ए हम एक आई सर्विस प्रोवाइडर का हमने यहाँ पे डिफाइन किया है उसका एक, और उसको हमने एज ए इंजेक्ट किया है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में आई सर्विस प्रोवाइडर को। इस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हम क्या करेंगे कि एम्प्लॉय के इंस्टांस को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैंने किया है सर्विस प्रोवाइडर डॉट गेट सर्विस, इसमें आई एम्प्लॉय आ गया और यहाँ पे भी सेम हमने दो बार इसको कॉल किया, फर्स्ट एंड सेकेंड। एक इंस्टांस से मैंने ऐड एम्प्लॉय कॉल किया, दूसरे इंस्टांस से मैंने गेट एम्प्लॉय को कॉल किया। तो इसमें क्या होगा कि इसके पर्टिकुलर अलग अलग इंस्टांस बनेंगे। तो चलिए इसको रन करते हैं और रन करके मैं दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे एम्प्लॉय पे भी मैं एज ए कंस्ट्रक्टर पे लगा दिया, क्योंकि देखिए जितना बार उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उतने बार उसका इंस्टांस बनेगा, मीन्स कि उतने बार उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसको रन कर लिया हूँ। रन करने के बाद यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लैश वेदर वेदर फोरकास्ट।
तो यहाँ पे गेट के पास आया। अब गेट के पास यहाँ पे सर्विस को एक्सेस करने की कोशिश करेगा यहाँ से। तो कॉल किया इंस्टांस, यहाँ पे देखिए यहाँ इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। कॉल होने के बाद इम्प्लॉय का इनिशलाइज किया, इनिशलाइज करने के बाद सेकेंड बार आया, सेकेंड बार फिर से एज ए उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर से इम्प्लॉय इनिशलाइज हुआ और यहाँ पे फर्स्ट बार ऐड इम्प्लॉय किया और सेकेंड टाइम लिस्ट इम्प्लॉय किया। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट इम्प्लॉय हमें ब्लैंक मिला है। क्यों ब्लैंक मिला? क्योंकि जब हमारा सेकेंड इंस्टांस क्रिएट हुआ इम्प्लॉय के लिए तो उस टाइम पे फिर से इम्प्लॉय सर्विस इनिशलाइज हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे कि फिर से उसको इनिशलाइज हो गया। तो इस केस में क्या हुआ कि हमारा जो डेटा था वो वापस से क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे एज क्योंकि इस सर्विस को हमने इम्प्लॉय सर्विस क्लास को एज ए हमने ट्रांजिएंट रजिस्टर किया है, तो इसके दो इंस्टांस बने, मीन्स कि उसका दो बार इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्रांजिएंट जब आप रजिस्टर करेंगे तो वो दो बार कॉल होगा। अब इसको इस सर्विस क्लास को हम एज ए स्कोप रजिस्टर करते हैं और फिर देखते हैं कि कितने बार कॉल होता है। तो जस्ट मैंने कहीं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे ऐड स्कोप किया, इसको ऐड स्कोप किया। अब दोबारा से इसको रन करते हैं। जैसा कि पहले देखा आपने कि इम्प्लॉय सर्विस का दो बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, लेकिन जब इसको हमने एज ए स्कोप रजिस्टर कर दिया तो स्कोप रजिस्टर करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे आया, फर्स्ट बार आया, इस सर्विस के लिए रिक्वेस्ट गया, इम्प्लॉय एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। सेकंड टाइम पिछले बार आपने देखा था कि इसके कॉल पे भी उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, मतलब फिर से एक नया इंस्टांस बना था एज ए ट्रांजिएंट के केस में। लेकिन स्कोप के केस में आपने देखा है कि इसका कंस्ट्रक्टर अब यहाँ पे वापस डिबग पे नहीं आया है, मीन्स कि उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो वन टाइम कॉल हुआ स्कोप के केस में। अब यहाँ पे लिस्ट एम्प्लॉय में हमें डेटा भी मिल गया, देखिए यहाँ पे डेटा भी मिल गया। तो यही होता है ऐड ट्रांजिएंट और ऐड स्कोप। मीन्स कि ट्रांजिएंट में क्या होता है कि जितने बार आप उसके सर्विस को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे उतने बार उसका इंस्टांस बनेगा। और ऐड स्कोप में क्या होता है कि वो एक रिक्वेस्ट में एक ही बार उसका इंस्टांस बनता है, पर्टिकुलर अलग अलग इंस्टांस नहीं बनता है। तो यही होता है ट्रांजिएंट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास कुछ क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप हमें इससे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका आपका आंसर दे सकूं। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आगे की वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।